प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी, और किसान का एक ही बेटा था, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बेटा था। किसान का जो पत्नी थी वो अच्छी स्वभाव की नहीं थी, ना तो बेटा के पढ़ाई न लिखाई और ना तो अच्छा ज्ञान दी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, और किसान भैया अपना बेटा को ब्याह कर दिए। जब बेटा को ब्याह कर दिए तो बहू आ गई घर में। तो कहते हैं दीदी कि एक आदमी रहेगा तो 6 रोटी बनेगा, 8 रोटी बनेगा, लेकिन 2 आदमी हो जाएगा तो 10, 12, 14 बनेगा, 3 हो जाएगा तो और ज्यादा बनेगा, भोजन तो ज्यादा बनवे करेगा। तो जो किसान की पत्नी थी सुनीता, वो अपने बहू को देखकर बड़ी जलती थी, और उसके घर एक बंदरिया था। बंदरिया मनुष्यों की तरह घर की सारा काम करती थी। बंदरिया चूल्हा लिपती थी, बंदरिया झाड़ू लगाती थी, बंदरिया बर्तन धोती थी, बंदरिया घर के सारा काम करने में मदद करती थी। बंदरिया के एकदम मनुष्यों की भांति उन लोग रखते थे। सुनीता दीदी अपने बहू से ज्यादा बंदरिया को प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और जब भी बहू खाना खाने के लिए बैठती थी तो सुनीता दीदी कहती थी कि ए बेटी, पागल है रे, 6 को रोटी लेके बैठ गई हो। ए बेटी, 4 रोटी लो, 2 रोटी रख दो। बेचारी बहू ठिसुआ जाती थी और 2 रोटी रख लेती थी। ए बेटी, 4 रोटी भोजन ली है, 1 रोटी रख दो बेटी, 3 रोटी लो, अबरी में खाने को लिए होगा। अपने थाल भर के भोजन लेके और खा लेती थी, बहू को तड़पाती थी। बेचारी दूध दही मट्ठा लेके बैठती थी। अरे रे 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 रे, मेरा बेटा खाएगा और मेरे पति खाएंगे, यानी तुम्हारा ससुर खाएंगे। अरे अरे रे, नहीं नहीं नहीं, दूध दही माठा औरतों को नहीं खा जाता है। बेचारी का जी तड़पता था। कोई फल फ्रूट घर में आता था तो बहू के हाथ से छीन लेती थी, बहू को नहीं देती थी। कोई अच्छा अच्छा भोजन बनता था तो अपने खा लेती थी, मर्दों को खिला देती थी, बेटा को और बहू के लिए नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, और आषाढ़ का महीना था। तो जानते हैं दीदी कि अदरा में सब कोई खीर और दल पूड़ी बनाते हैं, अदरा मनाते हैं। किसान लोग तो अवश्य जरूरी करते हैं, और हम लोग भी बनाते हैं दीदी। एक दिन बड़े धूमधाम से अदरा में बनाते हैं खीर, सवाय, दल पूड़ी, सब्जी जरूरी बनाते हैं। ऐसे तो हर बार बनता है, लेकिन अदरा में जरूरी बनता है। तो वैसा ही किसान की हाँ बेटा बोला कि ए माँ, आज दाल पूड़ी बनाओ ना माँ। सुनीता दीदी बोली कि अच्छा दाल पूड़ी बनावे, तो हाँ। बहू के बोली कि ए बेटी, आज दाल पूड़ी बनाओ। बहू सोचती है कि दाल पूड़ी बनाएंगे और मुझे तो वही सूखल रोटी मिलेगा,
या सतुआ दे देगी बुढ़िया कि घोर के पी लो। बोली कि ए माँ जी, हमको दाल पूड़ी बनाने नहीं आता है, सब फट जाता है, आप ही बना दीजिए ना। सुनीता दीदी बोली कि तो ठीक है, हम ही बना देते हैं दाल पूड़ी, क्या दिक्कत है। क्या करती है दीदी कि दाल पूड़ी बना दी और दाल पूड़ी बना के रख दी। 16 पूड़ी बनाई। 16 पूड़ी बनाई तो सोचती है कि 5 हम खा जाएंगे और 5 मेरे पति और 1 बंदरिया का दे देंगे और 5 मेरा बेटा खा लेगा और उसे बासी रोटी बचल होगा तो दे देंगे, या तो बासी भात होगा तो दे देंगे, या सतुआ खिला देंगे। अपना बहू से बोली कि ये बेटी 16 पूड़ी हम बनाए हैं और झांक के रख दे रहे हैं सिकहर पर टांग के, बेटी जरा देखते रहना बिल्ली बंदरिया ना इसे खा जाए। सुनीता दीदी का जो बहू थी उसका कलेजा एकदम दहल गया कि हे भगवान, 16 पूड़ी बनाई है, उसका जोड़ती लगा दी, लेकिन मेरे लिए एक भी नहीं। हे भगवान महादेव, जो आपको पूजा करता है भक्त वही गरीबी जिंदगी बिताता है। जब से ससुराल में आए हैं जी भर के भोजन नहीं किए हैं। मेरा सास मेरा ससुर कैसा मिला है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। दीदी, बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि बहू जो जाती है अपने कुल परिवार को छोड़ के जाती है, एकदम वो अकेली जाती है और सारे परिवार को अपनाने में उसको समय लगता है। तो जब लाड प्यार ना देंगे तो अपना कैसे पाएगी, कैसे वो रह पाएगी। फिर तो ना तो जाने मुझसे भी ज्यादा वो मुझ पर चढ़ के रहेगी और ना तो अपना प्राण को त्याग देगी। उद्वास करेंगे तो क्या करेगी वो। सास नहीं समझ पाती है, लेकिन समझना चाहिए। अपना बेटी को जब से पैदा की तब से उसे पोसी पाली, लेकिन वो बड़ी होके आई है तो उसको हमें सिखाना है कि बेटी इस तरह से तुम्हें संसार को चलाना है, गृहस्थी को चलाना है, ऐसे करके अपने परिवार के साथ रहना है। लेकिन सुनीता दीदी अपने बहू से जी भर के बात भी नहीं करती थी। लिट्टी जो थी दाल पूड़ी बना के चल गई दीदी। बंदरिया आस में लगी हुई है कि 1 पूड़ी मुझे मिलेगा। सारा काम कर दी बंदरिया। अब ये क्या करती है सुनीता दीदी के जो बहू है, वो सारा दाल पूड़ी में नोच नोच के अब दाल झाड़ के सारा दाल खा गई। और सारा दाल खा गई दीदी तो इसका पेट में थोड़ा भोजन चला गया और नोच नोच के खा गई कि जो मैं बंदरिया का नोचल है। और खा के आराम से पानी पी ली। पानी पी ली तो उधर से सास आई। सास आई तो उसके ससुर उसके पति सब कोई खेत में से आए। जब खेत में से आए दीदी तो सास सोचती है कि अरे बहू को बोलेंगे कि परोस दो खाना, तो बहू लिट्टी चुरा के खा लेगी। लेकिन क्यों ना हम अपने से दे अपना पति को खाना और बेटा को। तो ये दीदी 5 लिट्टी अपना पति को दी और 5 लिट्टी बेटा को, और 5 लिट्टी अपने ला रख ली, 1 लिट्टी बंदरिया को फेंक दी। तो उसके पति तो खा लिए, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब बेटा खाने लगा तो बोला, माँ हम तुम्हें दाल पूड़ी बनाने बोले थे, हल्दी वाला पूड़ी नहीं, इसमें तो खाली कलर दिखता है, दाल है ये नहीं है। नहीं बेटा, दाल पूड़ी हम अपने से भर के बनाए हैं। माँ देखो बढ़िया से, कहाँ दाल
पूड़ी है। एक गुरु भाई बहना, दाल पूड़ी में दाल नहीं था। देखती है तो नहीं है, तो बहू के पास गई और बोली कि अरे बेटा, इसमें से दाल क्या हो गया? सुनीता दीदी का बहू बोली, माँ जी क्या बतावे, आज बंदरिया ना सारा पुड़िया खा जाती, लेकिन हमको देखी तो खाली दाल झार झार के नोच नोच के खा गई, सारा पुड़िया खा जाती। आज बहुत भूखल थी बंदरिया, सारा दाल झार के ही खा गई है। बंदरिया गुस्सा में, जब दूध चुरा के पीती है तो कहती है कि बंदरिया पी गई है, जब रोटी चुरा के खाती है तो कहती है बंदरिया खा गई है, आज दाल पूड़ी बना है तो कहती है बंदरिया खा गई है। बड़ा झूठ बोलती है, कुछ भी ये खाती है मुझ पर बदला में लगाती है। हे भगवान महादेव, हम आपके सच्चा भक्त होंगे तो हम इसका बदला ले लेंगे, इतना बड़ा बदला लेंगे, इतना बड़ा बदला लेंगे कि जो कभी भी इसका बदला पूरा नहीं होगा। बंदरिया बेचारी घुट घुट के रहती थी, रोज रोज उसका आदत वही था, जब सास खाना नहीं देती थी तो बेचारी चुरा चुरा के खाती थी। कभी भातें चुरा लेती थी तो कभी सब्जियां चुरा लेती थी, बंदरिया के लगा देती थी। बंदरिया घर में रहती थी। धीरे 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 दीदी एक दिन के बात है कि बेचारी खुशखबरी सुनाई बहू की, माँ जी हम गर्भवती हैं, हमको बच्चा होने वाला है। सास बड़ी खुश हो गई कि मेरा बहू प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 जब 9 महीना हुआ दीदी, तो प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, डगरीन को बुलावल गया। डगरीन आई तो डिलीवरी करवा दी, लड़का जन्म लिया। किसान के घर में खुशखबरी फैल गया, लड़का जन्म लिया है, बेटा हुआ है। सारे परिवार खुशी के मारे एकदम उछल कूद कर रहे थे। सुनीता दीदी का बहू का सोट हल्दी सब घटा के मिल गया, वो खा ली। बंदरिया देखती है कि अच्छा आज बदला लेने का मौका मिल गया है। रात्रि में बंदरिया को कह दिया गया कि अरे बंदरिया, तू तो जानवर हो, हम लोग आज बहुत थकल हैं, सो जाएंगे, बच्चा को देखभाल कर देना, बच्चा रोए तो जगा देना। बंदरिया बोली ठीक है मालकिन। जब आधी रात हुआ दीदी, सारा लोग सो गए। बंदरिया बच्चा को गोद में उठा लिया और मंदिर के पास एक बहुत बड़ा गुफा था, गुफा में ले जाके बच्चा को छुपा दिया। महादेव के मंदिर के पास गुफा था, गुफा में छुपा दिया बच्चा को और बोलता है महादेव से कि हे भगवान, यदि बच्चा को कुछ भी हो गया तो आपको मंदिर में हल जुतवा देंगे, पूरा बुलडोजर से बर्बाद करवा देंगे मंदिर को, बच्चा को रक्षा करना आपका होगा और हम दूध ला आके पिला देंगे। हे गुरु भैया बहना, शंकर भगवान सोचते हैं कि बंदरिया का जात है, ढेर मनी आएगा और पूरा मंदिर के तोड़ फोड़ कर देगा, नोच बकोर कर देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बच्चा के रक्षा करना ही भला है। बच्चा के रक्षा करने के लिए वो भगवान लग गए। बंदरिया घंटे घंटे जाती है, दूध पिलाती है। सवेरा हुआ तो माए बेटा दोनों अपने बहू के पास गया। अरे बाबू नहीं है, बाबू नहीं है। अरे माँ जी हम तो सोचे कि आप ले गए। नहीं नहीं, अब पूरा घर में शोर मच गया कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। पूरा
हाहाकार मच गया किसान के घर में कि बच्चा को कौन चुरा लिया। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, अब क्या होता है, सारा लोग उसके घर में रोने लगे। बेटा कहता है कि माँ तुम्हारा बहू डायन है, राक्षिनी है, ये खा गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। सुनीता दीदी बोली, अरे बहू कैसे खा सकती है, कोई भला अपने बच्चे को खा सकता है क्या? नहीं नहीं। बंदरिया ठठा के हंसती है और कहती है कि यही सच है कि आपका पत्नी डायन है, यही खा गई होगी। बेचारी अर्जुन मिनती करती है कि भाई मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा न जाने कहाँ चला गया। और ऐसा हो सकता है क्या जो हम अपने बच्चा को खाएं? नहीं नहीं, हम बच्चा को कुछ नहीं किए हैं, इतना बड़ा लालछन मत लगाइए। धीरे धीरे समय बीता दीदी, अब और भी उसे कोई मानने नहीं लगे। एकदम बासी रोटी बासी भात, सत्तू बरू किसी तरह से भी अपना जीवन पालन पुतोह कर रही थी। बड़ा दुख सास देने लगी, बहू और ज्यादा चुराने लगी, बंदरिया और बदलाम होने लगी। धीरे 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 दीदी फिर से एक लड़का हुआ। जब एक लड़का हुआ दीदी, तो एक गुरु भैया देखिए क्या होता है, फिर से बेचारी का प्रसव पीड़ा शुरू हुआ और फिर से डगरिन बुलाया गया। डगरिन घर में आई, सब लोग खुशी खुशी स्नान करवाए, थाली बजा, लोग नाचे गाले झूमे सोहर गाए, धूमधाम से सब हुआ। और उसके बाद स्नान करके सब सोए खा पी के, रात्रि में फिर से बंदरिया को कहते हैं कि अरे बंदरिया देखना जरा अच्छा से, और जरा सोते हैं, 2 घंटा सोएंगे फिर जाग जाएंगे। बंदरिया को मौका मिल गया। बंदरिया बच्चा को गोद में उठा के और उसी स्थान पे पहुंचा दिया, उसी गुफा में जहां पर पहला बच्चा था, और भगवान को साक्षी रख दिया, हे भोलेनाथ, हे भगवान, बच्चा को पहरेदारी करना होगा। यदि बच्चा मर गया तो सोच लीजिएगा आपको क्या करेंगे। भगवान डर गए और बच्चा को रक्षा करने लगे। बंदरिया रोज जाके दूध पिला देती थी। यहाँ फिर से किसान के घर में हाहाकार मच गया। किसान का घर में कितना बड़ा शोक हो गया। अरे 2 लड़का हुआ, एक भी नहीं। अब फिर से किसान का बेटा अपना पत्नी को कहता है कि तुम ही खा गई हो। बहुत मार मारा, इतना मार मारा, इतना मार मारा कि एकदम बेचारी आयल पर सौती बेहोश हो गई। अब उसके चलने का ताकत नहीं। कहती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जे गो बेटा जन्म दिए दूधू को, और दोनों के ना जाने कहां चला गया। ये क्या हो गया? अरे बंदरिया, तू तो जागल थी रे, तू भी नहीं मेरा बेटा को देखी। बंदरिया कहती है कि क्या बताऊं बहन, हम सो गए और लगता है कि बच्चा गायब हो गया, आकाश में उड़ गया होगा, और वैसे तो हमको लगता है तुम ही खा गई होगी। अरे पागल, कोई बच्चा के खाता है क्या? एक गुरु भाई बना, भगवान के भक्ति भी करती थी बेचारी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। धीरे 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 समय जब बीता दीदी, तो तीसरा बार फिर से गर्भवती हो गई, और 9वां महीना के बाद तीसरा लड़का भी हो गया। तीसरा लड़का जन्म लिया तो सुनीता दीदी अपना बेटा से कहती है कि ये बेटा बार बार बहू को बदनाम करता है रे, मारपीट करता है। इस बार पूरी रात जाग के माए बेटा दोनों रहेंगे और दोनों मिलके जागेंगे और बच्चा को गोद में ले रहेंगे। बच्चा किसके पास देवे नहीं करेंगे। बोला हाँ माँ सही कहती हो। ए दीदी, ए भैया,
सुनीता दीदी बेचारी अपना पोता को गोद में लेकर और सो गई, लेकिन बच्चा रोने लगा। जब 12-1-2 बजा तो बच्चा रोने लगा भूखल। सुनीता दीदी क्या करती है कि अपना बहू को देती है कि बेटा लो पिला दो इसको, और उसके बाद पी लेगा तो हमको दे देना। अच्छा माँ जी। नींद से भरा हुआ आँख था सुनीता दीदी का। सुनीता दीदी का बेटा भी सो गया था। सुनीता दीदी पलक झपक गया और बहू भी सो गई बच्चा को पिला के, और बंदरिया लेके पलंग पर से बच्चा को निकल गई, ले जाके पहुंचा दी। और बंदरिया दूध पिलाती थी बच्चा को, पोषण पालन तेल पानी में कोई कमी नहीं करती थी, कपड़ा लाता सब बंदरिया पहनाती थी। तीनों बच्चा का परवरिश बंदरिया करती थी, तीनों बच्चा का भोजन बंदरिया देती थी ले जाके, गांव से मांग के चोरी करके, जैसे भी बंदरिया तीनों का देती थी। एक रू भैया एक रू बहना। अब जब आंखें खुला बेचारी सुनीता दीदी का तो देखती है कि बच्चा नहीं है। बेटा कहता है सुनीता दीदी का कि अरे माँ अब हम नहीं मानेंगे, अब इसको हम काट के गहवाड़ा भर देंगे। बच्चा को खा जाती है, जन्म देती है, राक्षिनी है। आज बच्चा को खाती है, कल के हमें भी खा जाएगी। माँ अब ऐसे नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, किसको मार डालेंगे। माँ बोलती है नहीं बेटा, कोई अपना बच्चा के जन्म दे के नहीं खाएगा रे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम भी एक स्त्री जाति हैं तो क्या अपना बच्चा को हम खा जाएंगे। बोला नहीं माँ तू कुछ भी कहेगी हम नहीं मानेंगे। ये बच्चा को जन्म दे के खा गई है। अपना पिता से कहती है कि ये पिताजी हमें आज एक बहुत बड़ा काम करना है। उसके पिता बोले क्या? तो पिताजी आज हमें गांव का पूरब साइड में एक जो बर वृक्ष है, बर वृक्ष के लकड़ी काटना है, सूखल सूखल मोटे मोटे डाल, और काट के जमा करना है, और इसका गर्दन काट के और उसको पर जला देंगे इसको। किस लिए बेटा बताया? तो ठीक है हम साथ हैं। सुनीता दीदी जो थी रोती कलकती है, लेकिन फिर भी वो भी साथ हो गई कि ठीक है बेटा और दूसरा विवाह कर लेना। माँ जब तक रहेगी दूसरा विवाह भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको आज मार देंगे। बंदरिया बड़ा खुश है कि चलो तीनों बच्चा को ला के पहुंचा देंगे, ये मर जाएगी तब ये ब्याह कैसे करेगा। इसको जिंदगी में बुढ़िया के इतना तबाह करेंगे, इतना तबाह करेंगे कि पुतू के दुख देले भुला जाएगी। जब नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसको नोच बकोर लेंगे। ये चोरनी है तो इसका सजा हम ही दिए, पता ना अबरी कैसन आएगी। बंदरिया सोचती है। एक भैया बहना जो बेटा है, बेटा सुनीता दीदी का जाके और बड़े बड़े मोटे मोटे बर वृक्ष में से लकड़ी सूखा हुआ काट लिया, काट के जमा कर लिया। रात हुआ तो एगो बोरा में बंद करके और अपना पत्नी को ले जाके उसी वृक्ष के पास सुला दिया। बोरा वैसी बंद है और सारा रचने लगा, सारा रचने लगा, सारा रच दिया। और उसके बाद एक मोटा लकड़ी है, पत्नी का पांव हाथ बांधा हुआ है और मुंह में कपड़ा डाला हुआ है। पत्नी का रस्सी बोरा खोल के निकालने लगा, तभी उसी वृक्ष पे
एक कौवा एक कौवी का जोड़ा रहता था। तो कौवा बोलता है कौवी से कि अरे आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कौवी बोली क्या महाराज? आज बादल फटने वाला है और लगातार पानी बरसने वाला है, जो कि गांव के गांव दहा जाएगा, बिना सागर के सागर बन जाएगा। कौवी कहती है कैसे महाराज? अरे आज बहुत बड़ा पाप हो रहा है। कौवी बोली कैसा पाप महाराज? अरे तुम्हें नहीं पता, आज एक बेकसूर स्त्री का जान चला जाएगा और उसका प्राण लेने वाला कोई और नहीं, उसका सास, उसका ससुर और उसका पति। तो कौवी कहती है कि महाराज मेन तो कसूरवार बंदरिया है, बंदरिया ना कसूर की। उसके पति कौवा बोलता है अरे पागल, बंदरिया कसूरवार तो है, लेकिन बंदरिया पर जब अछरंग लगाता ना कसूरवार है कि हाँ अछरंग तो लगा, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए सास को। बताइए पुतोहिया के खाना नहीं देती थी, तड़पाती थी भोजन के बिना। बताइए पुतोहिया के बेचारी के हा हा अपन छोड़ा नमा देती थी पहनने के लिए, अब बेटवो जैसने पापी, कभी अपना पत्नी को नहीं पूछा कि हाँ खाइए खाना रे। वैसे रखल जाता है अपना पत्नी को? गवार है, लगता है कि एकदम पागल है। कौवी बोली, कौवा बोलता है कि हाँ हाँ हम अपने दाना चुग के आते हैं तो तुम्हारे लिए भी ले आते हैं, वैसे नहीं पति सब रहता है। बोले पति दोनों जोड़ी हो जन्मों जन्मांतर का, तो वैसे नहीं रहेगा। अग्नि के फेरा लिया है, वचन दिया है, जीवन साथी है, सुख दुख का भागीदारी है, तो उसको पूछेगा नहीं। बोले कि अच्छा ज्यादा भारी सजा इसमें का कसूर किया था, ताजी का कहें? कौवा बोलता अरे क्या कहें? उसके घर में दलपुड़िया बना था ना, जो सब बेचारी झाड़ के दलिया खा गई थी, भूखल था, उसका पेट तो कुकुआ रहा था, दलिया झाड़ के खा गई, अब बंदरिया के लगा दी और दूधवा ढार के पी गई है। बोली बंदरिया पी गई है। बंदरिया के बर गया गुस्सा। तीनों बचवन देखो, मंदिरवा के जो बगलवा में गुफा है उसी में तीनों बचवन है, बंदरिया ले जाके धर दिया है। बचवा जिंदा है, बचवा बड़ा बड़ा है। बंदरिया दूध पिलाती है, दो गो तो बड़ा हो गया है, लेकिन एगो तो कल्हे के जलमले है। एक गुरु भैया बहना, अब ये जो है ये सुनीता दीदी का बेटा, बहुत बेचारी मुंह में कपड़ा था, सब सुन रही थी। सुन के और कहता है कि अरे काग, ये क्या बात बोला रे, क्या सीख दिया मुझे रे? सच में आज तक मैं पत्नी को नहीं पूछा कि तू खाया कि नहीं, तुम्हारा तबीयत कैसा है? और मेरी माँ इतना बड़ा अत्याचार करती थी मेरा पत्नी पे, और आज मैं इतना बड़ा कांड करने जा रहा था, हत्या करने जा रहा था इसे। ऐसा पत्नी को तो मुझे पूजा करना चाहिए, ऐसा पत्नी को तो मुझे आरती उतारना चाहिए, चरण धो के पीना चाहिए, और मैं पति के नाम पे कलंक हूं। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, बेचारी जो पत्नी है वो भी अपना भगवान के ध्यान में लगल है कि हे भोलेनाथ, एगो बेकसूर के आज प्राण जा रहा है, आज प्राण चला जाएगा, मेरा पति काट देगा। ए गुरु भाई बहना, पत्नी के खोल के और उसके बाद हाथ पकड़ के, और पति कहता है कि अरे मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, घर चलो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, चलो। ए गुरु भाई बहना,
जो पत्नी थी बेचारी घर गई, सास नोचने लगी कि अरे बेटा इसको मारा नहीं, लेकर चल आया, दूसरा ब्याह कर लेता बेटा, ये तो बच्चे को खाती है। बेटा कहता है माँ इसे तो नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हें अवश्य मार देंगे। कभी जी भर के इसको भोजन दी नहीं दी, कभी इसका तबीयत का ख्याल रखी नहीं रखी। इसका बच्चा भी गर्भ में था लेकिन भरपेट भोजन नहीं दी। अरे बंदरिया के पूछो बच्चा कहाँ है। बंदरिया दौड़ के खिखिया के दौड़ी कि भैया दे भौजी खा बंदरिया बदलाम हो। अरे दुष्ट पापी तुम्हारा पत्नी चोरनी थी, यही चोरा के खाती थी, कभी दूध कभी दही कभी माठा कभी घी कभी दाल कभी रोटी कभी भात कभी कुछ भी खाती थी और मुझ पे बदलाम लगता था। इसीलिए हम वही बदला लेने के लिए इसका बच्चा को ले जाके रख दिए हैं। हाथ जोड़ती है कि हे बंदरिया रानी हम अपना बहन बना के रखेंगे और 16 सिंगार के बंटवारा करेंगे, तू तीनों बच्चा को मुझे दे दो। बंदरिया बोली कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले अपने पति से मेरा ब्याह करा दो। ए गुरु भाई बना तुम्हारा बच्चा को पोषण पालन किए हैं। बेचारी सुनीता दीदी का बहू बड़ा सीधी थी, अपना पति से कहती है कि ये जी बंदरिया के साथ 7 फेरा ले लीजिए, बंदरिया के साथ 7 वचन ले लीजिए और बंदरिया के साथ आप ब्याह कर लीजिए, बंदरिया के मांग में सिंदूर भर दीजिए। क्या होता है दीदी, बेचारी अपना सामने अपना पति को बंदरिया के साथ बंटवारा कर दी, 16 सिंगार के बंटवारा कर दी और बंटवारा करके ब्याह करवा दी। बंदरिया हंसते खेलते गई और महादेव से कहती है कि हे भगवान हम तीनों बच्चा को आज ले जा रहे हैं, आज आपके साथ कोई मजाक नहीं करेंगे, हम भी एक सुहागन बन गए हैं, हम भी एक सुहागन बन गए हैं, हम एक मनुष्य से शादी किए हैं। एक गुरु भाई बहना बंदरिया तीनों बच्चे को घर में लाके पहुंचा दी। तीनों बच्चा रूनू झुनू जैसा था। तीनों बच्चा को लेकर बेचारी बड़े प्रसन्न हो गई, सारे परिवार खुश हो गए। बंदरिया भी सौतन बन के रहने लगी और घर के सारा कार्य भी करती थी। बंदरिया के साथ सुहाग का बंटवारा की। तो देखिए गुरु भाई बहना बंदरिया बनी सौतन। एक कथा आपको कैसा लगा तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।